हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडीओ का ये हमारा क्लास 26 है। इसमें हम लोग जो है आजीविका संबंधित योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए है जून 2005, बी जून 2009, सी है जून 2011 और डी है जून 2012। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रारंभ जो है जून 2011 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जून 2011। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, NRLM का फुल फॉर्म है। NRLM का फुल फॉर्म बताना है ना। ऑप्शन ए है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, बी है नेशनल रूरल लाइव मिशन, सी है नेशनल रोड लाइवलीहुड मिशन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? NRLM का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, NRLM के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, जो सही नहीं है उसको बताना है, ठीक। ऑप्शन ए है NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है, बी है NRLM में 10 से 20 महिलाओं का समूह होता है, सी इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गलत बताना है ना। तो इसकी शुरुआत जो है 2010 में नहीं 2011 में हुई थी, ठीक है। जून 2011 में जो है NRLM की शुरुआत हुई थी, इसलिए जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, महिला स्व सहायता समूह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है समूह के सभी सदस्य मिलकर समूह का नामकरण करते हैं, बी पदाधिकारियों का चयन समूह के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है, सी है प्रत्येक 2 वर्षों में अध्यक्ष एवं सचिव का चयन सदस्यों की सहमति से किया जाता है और डी है 3 माह पुराने जो 11 सूत्र का पालन नहीं करते हों तो चक्री निधि के रूप में 30,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। क्या बताना है? जो सही नहीं है, ठीक है ना। जो कथन सही नहीं है उसको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 माह पुराने जो 11 सूत्र का पालन नहीं करते चक्री निधि के रूप में 30,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। ये गलत है, ठीक है। बाकी ए है समूह के सभी सदस्य मिलकर समूह का नामकरण करते हैं, सही है। पदाधिकारियों का चयन समूह के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। प्रत्येक 2 वर्ष में अध्यक्ष एवं सचिव का चयन सदस्यों की सहमति से किया जाता है, ये भी सही है। तो जो गलत है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 3 माह पुराने जो 11 सूत्र का पालन नहीं करते चक्री निधि के रूप में 30,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है, ये गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन भी छूट गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्व सहायता समूह के लिए बैठक स्थल किस स्थान को बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए है सरपंच का घर, बी है जनपद पंचायत, सी निजी स्कूल और डी है सार्वजनिक स्थल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्व सहायता समूह के लिए जो है बैठक स्थल किसे बनाया जा सकता है? तो सार्वजनिक स्थल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर देख लिए थे, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर भी देख लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा NRLM का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है ग्रामीण BPL युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, बी है समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास करना, सी है कृषि का उत्पादन बढ़ाना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो NRLM का उद्देश्य नहीं है उसको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कृषि का उत्पादन बढ़ाना जो है NRLM का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए
विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। बी है यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है। सी है इस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया है। और डी है इस योजना के अंतर्गत पुरुषों के लिए मजबूत संस्थाओं का निर्माण करना है। तो जो सत्य नहीं है उसको बताना है ना, जो कथन असत्य है उसको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस योजना के अंतर्गत पुरुषों के लिए मजबूत संस्थाओं का निर्माण करना है, ये जो है गलत है। ठीक है, बाकी ए बी सी तीनों जो है सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है, सही है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है, ये भी सही है। इस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया है, ये भी सही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत निम्नलिखित में संगठनों में से कौन सा गठन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है ग्राम संगठन, बी दिव्यांग समूह, सी कृषि पशु संगठन और डी है जिला स्तरीय संगठन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जितने भी संगठन हैं उसके अंतर्गत जो है ये संगठन शामिल नहीं है। ठीक है, कृषि पशु संगठन, ग्राम संगठन है, दिव्यांग समूह संगठन है, जिला स्तरीय संगठन है, ये सभी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जितने भी संगठन है उसके अंतर्गत शामिल है, लेकिन जो है कृषि पशु संगठन ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में कितने वर्ष के ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा? ऑप्शन ए है 15 से 35, बी 20 से 35, सी 25 से 35 और डी है 15 से 40। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने आयु वर्ष के ग्रामीण युवाओं को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो 15 से 35 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए पात्रता क्या है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, बी न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण, सी है 15 वर्ष की आयु पूर्ण और डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के लिए जो पात्रता है ये सभी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, न्यूनतम जो है 5वीं कक्षा उत्तीर्ण और 15 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रामीण युवाओं के कौशल उन्नयन एवं उनका स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, बी शहरी स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण युवाओं के कौशल उन्नयन एवं उनका स्वरोजगार स्थापित करने के लिए है, तो जाहिर सी बात है कौन सी योजना होगी, कौन सी संस्था? ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। ग्रामीण युवाओं को यदि प्रशिक्षण देना है तो उसके लिए ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान ही स्थापित किया जाएगा ना, है ना, उस शहर में जाके थोड़ी ना प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्व सहायता समूह की सक्रिय महिलाओं को वित्तीय साक्षर बनाने हेतु कौन से सामुदायिक सहयोग तैयार कर इनकी सेवाएं ली जाती है? ऑप्शन ए है बैंक मित्र, बी बैंक सखी, सी वित्तीय साक्षरता CRP और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी। ये सभी जो है सामुदायिक संवर्ग तैयार किया जाता है। ठीक है, स्व सहायता समूह में जो सक्रिय महिलाएं हैं उनको वित्तीय साक्षर बनाने के लिए ये सभी संवर्ग का संगठन किया जाता है, जिससे समूह की जो महिलाएं होती हैं इनसे सेवाएं लेती है, जैसे कि बैंक मित्र हो गया, बैंक सखी हो गया, वित्तीय साक्षरता CRP। ठीक है, ये सभी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, 6 माह पुराने एवं पंचसूत्र का पालन कर रहे स्व सहायता समूह को आजीविका गतिविधि हेतु कितने रुपए के बैंक ऋण प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है 40,000 से 1 लाख तक, बी है 50,000 से 3 लाख तक, सी है 60,000 से 2 लाख तक और डी है 75,000 से 3 लाख तक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि जो 6 माह पुराना स्व सहायता समूह है और वो जो है पंचसूत्र का पालन कर रहा है, तो ऐसे समूह को जो है 50,000 से 3 लाख तक रुपए तक का बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, 50,000 से 3 लाख तक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, 5 माह पुराने स्व सहायता समूह का किसके माध्यम से सूक्ष्म ऋण योजना तैयार की जाती है? ऑप्शन ए है राज्य सरकार, बी विकास खंड स्तरीय संगठन, सी है
MCP मास्टर ट्रेनर और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, MCP मास्टर ट्रेनर के द्वारा जो है 5 माह पुराने जो स्व सहायता समूह है इसके लिए क्या करता है? सूक्ष्म ऋण योजना तैयार करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, MCP मास्टर ट्रेनर। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्व सहायता समूह को चक्री निधि प्रदान कराने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है गरीब परिवारों की सहायता, बी बैंकिंग सुविधाओं हेतु, सी अधिक राशि का लेन देन और डी है वित्तीय समावेशन हेतु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चक्री निधि प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? वित्तीय समावेशन हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वित्तीय समावेशन हेतु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, 3 माह पुराने एवं पंचसूत्र का पालन करने वाले स्व सहायता समूह को कितनी राशि चक्री निधि के रूप में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है 5,000, बी 10,000, सी 15,000 और डी है 20,000। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 15,000 रुपये। ठीक है, यदि कोई स्व सहायता समूह है जो कि 3 माह पुराना है और पंचसूत्र का पालन कर रहा है तो उसे जो है चक्री निधि के रूप में 15,000 रुपये की राशि प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्व सहायता समूहों की क्रियाशीलता हेतु पंचसूत्र का पालन किया जाता है। इस पंचसूत्र में निम्न में से कौन कौन से सूत्र शामिल हैं? ऑप्शन ए है नियमित साप्ताहिक बैठक, बी नियमित साप्ताहिक बचत, सी है नियमित आंतरिक लेन देन, डी है नियमित उधार वापसी और ई है सही पुस्तक संधारण। तो ये सभी जो है क्या है? स्व सहायता समूह के पंचसूत्र में शामिल 5 सूत्र हैं। ठीक है, नियमित साप्ताहिक बैठक करना है, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित आंतरिक लेन देन और नियमित उधार वापसी और सही पुस्तक संधारण, ये सभी स्व सहायता समूह के पंचसूत्र में शामिल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्व सहायता समूह के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है गरीब एवं वंचित परिवारों को शामिल करना, बी एक समूह में 10 से 15 महिलाएं हो सकती है, सी है सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 की सूची में गठन और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है स्व सहायता समूह के संदर्भ में सही है। ठीक है, गरीब एवं वंचित परिवारों के सदस्यों को शामिल किया जाता है इसमें। एक समूह में निम्नतम कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 महिलाएं हो सकती हैं। ठीक है, और सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2000 की सूची के अनुसार जो है इनका चयन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्व सहायता समूहों में पंचसूत्र के अतिरिक्त 6 अन्य सूत्र में कौन कौन शामिल है? एक नंबर पे है स्वच्छ समूह, दूसरा है नशा मुक्त समूह, तीसरा स्वस्थ समूह, चौथा सुशिक्षित समूह, पांचवा सुपोषित समूह और छठवां है ग्राम सभा की सहभागिता। तो ये सभी क्या है? स्व सहायता समूह के जो 5 सूत्र हैं उसके अतिरिक्त और जो 6 अन्य सूत्र हैं ये सभी हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, 6 अन्य जो सूत्र हैं उसमें ये सभी शामिल हैं। ठीक, स्वच्छ समूह, नशा मुक्त समूह, स्वास्थ्य समूह, सुशिक्षित समूह, सुपोषित समूह और ग्राम सभा की सहभागिता, ये सभी जो है 6 अन्य सूत्र हैं स्व सहायता समूह के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्व सहायता समूह में कुल कितने सूत्र का पालन किया जाता है? ऑप्शन ए है 10, बी 11, सी 12 और डी है 13। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 11। ठीक है ना, 5 पंचसूत्र हो गए और 6 अन्य सूत्र, 6, 5, 11। तो स्व सहायता समूह में कुल 11 सूत्र का पालन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।